पवित्रा यद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदयदाम् तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयम् सुखकरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। वेदांत का महावाक्य है तत्त्वमसि, अर्थात वह ब्रह्म तत् माने वह ब्रह्म, त्वम अर्थात तुम माने आत्मा हो, असि माने हो, वो ब्रह्म तुम हो। इसको महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य इसलिए कि इसके आगे फिर और कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, यदि ये ज्ञान हो गया तो अब इसके आगे और कुछ जानने की बात नहीं है। पूर्णता का परिचायक ब्रह्म शब्द है। जैसे हम ये कहें कि आप पूर्ण हो, तो पूर्ण का क्या मतलब है? तो सब अपना अपना अर्थ लगाएंगे ना, कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो। अरे बोले, जिसके पास कुछ होए चाहे ना होए, लेकिन आत्मा तो सबके बिना भी पूर्ण ही है। जिसकी कोई तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके पास वस्तु होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है। और जिसकी तृष्णा है वो तो दरिद्री है। तो शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में लिखा ही है, कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? बोले कि यह ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, इच्छाएं जिसकी बहुत लंबी चौड़ी हैं, समझ लो वही दरिद्री है। और जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है, नारायण। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। समुद्र किसी नदी से पास निमंत्रण पत्र भेजता है कि तुम अपना जल हमारे अंदर लाओ। वो सारा जल चारों तरफ से सिमट करके समुद्र में ही जाता है, क्योंकि नदियों में जो जल है वो पहले भी समुद्र का ही है। वो तो जीरो लेवल पर रहता है समुद्र, तो ऊंचे से जितनी भी पानी बहेगा वो जीरो लेवल पर ही जाएगा। सारी ऊंचाइयां समुद्र के तल से ही तो नापी जाती हैं ना, अर्थात समुद्र से नीचे और कोई चीज नहीं है। तो इसलिए सारी संसार की नदियां कहीं की हो, वो सब समुद्र में ही जाती हैं। तो ये जितना भी जिसको जो कुछ मिल रहा है,
वो सब उस ब्रह्म ज्ञानी को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, जो जीरो लेवल पर रहता है, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। ये ब्रह्म का मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि जैसे आदमी होता है या कोई देवता होता है, तो ऐसे कोई ब्रह्म देवता होता होगा तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो ब्रह्म तुम हो। बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे बड़ा होने के कारण उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे हमारे गणित शास्त्र में बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी क्या है, अनंत क्या है, तो बोले कि लार्जर देन द लार्जेस्ट। आपकी जो भी बड़ी से बड़ी कल्पना हो, उस कल्पना से भी बड़ी, अर्थात उसका कोई माप नहीं है। और एक माइनस इन्फिनिटी भी होता है उसमें, विपरीत दिशा में। तो बोले वो क्या है कि स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, उसको कहते हैं ब्रह्म। अणोरणीयान महतो महीयान, गीता में भी आता है, उपनिषद का तो है ही है। तो वो ब्रह्म तुम हो, अर्थात तुम पूर्ण हो। तुम्हें किसी चीज की अलग अलग कोई इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ से सब तुम्ही को प्राप्त हो रहे हैं। अपने जीवन की कभी डायरी खोल के देखना, देखते तो हैं मगर बस यही देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। हाँ, लेकिन कैसे संसार में आ गए और कैसे बढ़ते गए। माँ बाप तो पालने में निमित्त होते हैं ना, जिसने भेजा है असली संरक्षक तो वो है ना। किसने भेजा है? तो बोले कि नहीं, किसी ने नहीं भेजा, अपने आप ही ऊपर से टपक पड़े। तो ये टपक पड़ना जो है, ये अपने अध्यात्म शास्त्र में नहीं है। बोले क्या है कि जो सारे संसार की रचना करता है, वही इस जीव के शरीर की भी रचना करता है। जीव की रचना नहीं करता, क्योंकि जीव तो वो खुद ही है, लेकिन ये जितने शरीर हैं उन सब की रचना उसने ही की है। इसका रचयिता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। एक दफा मैंने महाराज श्री से कहा कि दर्शन शास्त्र है, ये तो तर्क वितर्क है, तो ये बताइए हम ईश्वर का खंडन कैसे करें। तो वो बोले कि मैं क्यों बताऊं, तुम ईश्वर का खंडन करो, मैं फिर मंडन करूंगा। हमें ईश्वर का खंडन करने की जरूरत नहीं है। अरे ईश्वर का खंडन माने अपने आत्मा का खंडन। तो बोले देखो, जब हमने न्याय शास्त्र पढ़ा तो हम न्याय पक्षी बन गए थोड़े दिन के लिए, सांख्य शास्त्र पढ़ा तो सांख्य पक्षी बन गए। जिस शास्त्र को पढ़ा उसी पक्ष में बुद्धि चली गई। पक्षी माने बुद्धि का एक पक्ष ले लेना, तो उसी में चली गई। लेकिन यूं कि हमको ये याद नहीं आता कि कभी हमने नास्तिक पक्ष लिया हो। ईश्वर नहीं है, ये पक्ष जो है कभी बुद्धि में नहीं आया। यद्यपि हमने चार्वाक भी पढ़ा, नास्तिक पक्ष भी पढ़ा, लेकिन भीतर से बुद्धि हमेशा यही कहती रही कि नहीं, ईश्वर तो है। इतनी व्यवस्था ये संसार में दिख रही है। समय पर सूर्य उगता है, समय पर शांत होता है, हर चीज के नियम बंधे हुए हैं, और वो नियम हमने आपने किसी जीव ने तो बनाए नहीं है। कल एक सज्जन बात कर रहे थे रात, बोले वो प्रकृति में स्वयं अपना नियमन का सामर्थ्य है। प्रकृति माने जड़ प्रकृति, उसमें स्वयं नियमन का सामर्थ्य है। तो स्वयं नियमन का सामर्थ्य का मतलब यही तो हुआ ना कि नियमन तो आप भी मानते हो। अब वो स्वयं है
या कोई अन्य कर रहा है, तो प्रकृति को यदि आप ईश्वर ही मान लो तो ईश्वरी नियामक हो गया, प्रकृति नियामक हो गई। प्रकृति नाम देने से कोई ईश्वर का खंडन थोड़ी हो जाता। ब्रह्मसूत्र में तो सूत्र ही है नारायण, प्रकृतिश्च। ये उपनिषदों में जहां जहां प्रकृति शब्द आता है वहां उसका अर्थ ब्रह्म ही करना चाहिए, क्योंकि जड़ प्रकृति में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो सृष्टि का बाकायदा निर्माण कर सके। निर्माण तो कर सकती है प्रकृति, लेकिन बाकायदा नहीं कर सकती, नियमबद्ध तरीके से नहीं कर सकती। और एक महात्मा तो ऐसा भी बोलते थे कि अगर सब नियमबद्ध ही हो जाए तो ये तो जड़ता का चिन्ह होगा। जैसे मशीन में आपने बना दी किसी नियम के अंतर्गत, अब जब भी आप उस मशीन को ऑन करोगे वो वैसे ही चलेगी, तो ये तो जड़ता का चिन्ह है। तो बोले इसलिए ईश्वर जो चैतन्य है उसमें माने जड़ता मूलक नियमन नहीं है, वो चाहे जब उसको बदल भी सकता है। अब हल्ला मचाते हैं वैज्ञानिक लोग, वो आ रहा है सैटेलाइट इस धरती से टकराएगा और धरती नष्ट हो जाएगी, और फिर अगले दिन अखबार में आया कि वो आया और इतने 1000 किलोमीटर दूर से निकल गया। अगर उनकी गणना के अनुसार, अगर जड़ता के अनुसार नियमबद्धता होती तो टकराता ही टकराता, क्योंकि कैलकुलेशन आपने उसी हिसाब से किए हैं। लेकिन जो इसका रक्षक है उसने नियम बदल दिया, बोले ठीक है आज नहीं टकराएंगे। तो ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो शास्त्र में कहा गया है ईश्वर को, इस बात को ध्यान में रखें। चैतन्य जो होता है वो किसी नियम में हमेशा के लिए बद्ध नहीं होता, अपनी इच्छा से वो जब चाहे उस नियम को बदल सकता है। अब जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान कहते हैं भाई कायदे से तो नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार तो है, फांसी की सजा माफ तो की जा सकती है। तो तुम्हें एप्लीकेशन दे दो, देखेंगे क्या हो सकता है। अगर उसमें सामर्थ्य न हो तो ये सारे शास्त्र में जितना कर्मकांड है सब व्यर्थ हो जाएगा। तो ये शास्त्र नहीं कहता है कि तुम ईश्वर हो, क्योंकि अगर हम अपने से ही कहें कि मैं ईश्वर हूं तो नारायण कितना भी हम अपने को विवेकी माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं जो है इस शरीर में से ही उठता है, और इसलिए उस शरीरी जीवात्मा को ही हम ईश्वर बनाने या समझने की गलत चेष्टा करते हैं। तो पहले तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने स्वरूप का शोधन करना चाहिए, जो कल तक के विचार का विषय था। 3 चीजें हैं, एक तो है मैं जो व्यवहारी ये व्यक्ति है, और एक है इसमें चैतन्य का आभास। बुद्धि मैं करती है नारायण, अंतःकरण जो है उसके कारण मैं होता है, मुर्दे में से ये निकल जाता है तो वहां फिर मैं नहीं होती है। अब वो जहां जाएगा फिर वहां मैं होगी। तो ये मैं जो है ये तो व्यवहारी है, ये प्राकृत है। जैसे मशीन आपने ऐसी बना दी कि उसमें से आवाज आने लगी है मैं। अब चाहे आप जब तक ये मशीन चलती रहेगी ये मैं की आवाज आती रहेगी। बोले कभी कभी तो बंद भी हो जाती है। कब हो जाती है कि सुषुप्ति में जो है ये मैं नहीं मालूम पड़ती है। बोले हाँ वो रेस्ट देने, मशीन को रेस्ट देने के लिए। तो एक तो ये मैं है, और एक है उस बुद्धि में जो ये मैं बोल रही है,
उस बुद्धि में जो ये ज्ञातापना मालूम पड़ता है, ज्ञान, वो असल में बुद्धि का अंश नहीं है, वो व्यापक आत्मा का अंश है। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने लगता है, आकाश का भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है, या सूर्य का समझ लो, सूर्य का प्रतिबिंब जैसे दर्पण में दिखलाई पड़ने लगता है, ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है, इसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, उसको चिदाभास बोलते हैं। तो वैसे अगर वो क्या नाम है, प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब को लो तो वो तो कोई चीज नहीं है, लेकिन दर्पण सहित जो प्रतिबिंब है उसको चिदाभास बोलते हैं, उसी को जीव बोलते हैं। और एक है साक्षी। साक्षी माने जो मैं को भी जानता है, मैं का विषय जो इदम है उसको भी जानता है, उनके अभाव को भी जानता है, उनके भाव को भी जानता है। नारायण, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, एक ऐसा साक्षी है। लेकिन साक्षी कहने से, क्षमा करना, आप अपने मन में सोच लेना, क्या साक्षी कहने से ये मालूम पड़ता है कि मैं सारी सृष्टि में व्यापक हूं? ये मालूम नहीं पड़ता। हर शब्द की एक महिमा होती है। तो ये साक्षी ये तो बताता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, लेकिन ये नहीं बताता है कि सारे संसार में मैं ही व्यापक हूं, एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए उपनिषदों को दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ा, ब्रह्म। ब्रह्म माने व्यापक। कल आपको बताए थे ब्रह्म के पांच लक्षण: सत, चित, आनंद, अद्वितीय और सर्वोपादानता। ये पांच लक्षण जिसमें हो उसको ब्रह्म बोलते हैं। अब ये इसी विषय में प्रवेश करने वाले हैं ना, तो इसलिए ये सब भूमिका के लिए बना रहे हैं। तो अब ब्रह्म शब्द सब दर्शन वाले प्रयोग करते हैं। अद्वैत वेदांती भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, द्वैत वेदांती भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, और बीच के जो हैं विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत हमारे जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी महाराज, तो वो कहते हैं कि एक डिप्टी साहब परीक्षा लेने के लिए गए। बच्चों की पहले डिप्टी आते थे, प्राइमरी स्कूल की परीक्षा जो है, आजकल जैसे DIOS होता है, उस समय वो डिप्टी साहब होते थे। तो उन्होंने परीक्षा ली। बोले, अच्छा बच्चों बताओ, 2 और 3 को जोड़ दें तो क्या आएगा, उत्तर बताइए। तो एक लड़के ने कहा कि 2 और 3 5। बोले ठीक है। दूसरे को बुलाया, 2 और 3 पौने 5। बोले तुम इधर बैठ जाओ। एक आया, बोले कि 2 और 3 सवा 5। तो बोले तुम भी इधर बैठ जाओ। फिर तीसरा आया, बोले 2 और 3 4। बोले तुम अपनी सीट पर जाओ। तो जब रिजल्ट आउट किया डिप्टी साहब ने, तो बोले भाई एक तो पास है, 2 और 3 5 जिसने बोला वो तो पास है, और जिन्होंने पौने 5 सवा 5 बोला, चलो वो भी पास हैं, प्रमोट कर दो। तो बोले भाई ये कैसे, आंसर तो गलत ही है। तो बोले कम से कम उसमें 5 की ध्वनि तो आती है। और जो 2 और 3 4 बोल रहा है, उसमें तो 5 की ध्वनि ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, ये तो 2 और 3 5 वाला है, और विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत ये जो है, ये सब पौने 5 सवा 5 वाले हैं। लेकिन ये भी प्रमोटेड है क्योंकि 5 की ध्वनि तो आ रही है ना इसमें, तो अद्वैत की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये भी उपकारी हैं। लेकिन जो कट्टर द्वैत है,
मध्वाचार्य का जैसे द्वैत है, तो वो फेल है ना, समझाने का ढंग है। तो अब ये देख, तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो सब करते हैं, लेकिन शब्द का अर्थ सब ने अपने अपने ढंग से लिया हुआ है। तो माया सहित माने शक्ति सहित चैतन्य, एक तो ये अर्थ है ब्रह्म शब्द का। तो शक्ति सहित जो चैतन्य होगा, तो सहित का क्या अर्थ है? चैतन्य कभी शक्ति से अलग होता ही नहीं है, या कभी कभी अलग भी होता है। जैसे गृहस्थ का क्या मतलब है? बोले पत्नी सहित, तो पति पत्नी क्या जुड़े रहते हैं एक साथ? अरे कभी अलग भी रहते हैं और कभी जुड़े भी रहते हैं। तो ये बताइए कि ये जो माया देवी हैं, ये चैतन्य के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं या कभी अलग भी होती हैं? तो ये जो लोग और हैं 5:15 पौने 5 वाले, ये कहते हैं कि ये तो जुड़ी रहती हैं हमेशा, माया रहित चैतन्य कोई नहीं होता। और अद्वैत वेदांत ये कहता है कि शक्ति तो है, लेकिन शक्ति की जब जरूरत होगी ना, तभी तो शक्ति के साथ जुड़ेगा। चैतन्य स्वतंत्र है, वो चाहे जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और चाहे जब उसको ठप कर देता है। जब ठप कर देता है तो अपने स्वरूप में रहता है, और जब उसका प्रयोग करता है तो उसी का नाम ईश्वर हो जाता है। ईश्वर माने माया सहित, माया शक्ति सहित जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो वेदांती को लोग, निरीश्वरवादी लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो वेदांती है, माने ये भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा बोलते थे लोग। लेकिन ये ठीक समझदारी की बात नहीं है। चैतन्य है और शक्ति भी कार्यानुमेय है, ये बात पहले आ चुकी है कि कार्य को देख करके शक्ति का अनुमान होता है। माया कोई दिखाई थोड़ी पड़ती है किसी को, माया का कार्य ये सारा संसार दिखाई पड़ता है, तो अनुमान करते हैं कि इस माया का केंद्र कहाँ है। तो जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उसके एक अंश में माया है, सर्वांश में माया नहीं है। माने हमेशा जुड़ी हुई है का मतलब है कि चैतन्य के सर्वांश में माया है। भगवान ने गीता में क्या कहा? एकांशेन स्थितो जगत। ये सारा संसार अर्जुन मेरे एक अंश में स्थित है। और 15वें अध्याय में क्या कहा? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीव है ये भी मेरे एक अंश में है। तो भगवान के एक अंश में जीव है, एक अंश में जगत है, और सर्वांश में क्या है? तो शुद्ध चैतन्य है, उसमें न जीव है न जगत है। तो ये वेदांत को ठीक समझना चाहिए। ये निरीश्वरवाद नहीं है। ईश्वर को 7वें आसमान से उतार करके और अपने आत्मा में ला करके बिठाने वाला ये दर्शन है। बाकी दर्शन जो है वो ईश्वर तो बहुत कहते हैं, लेकिन ईश्वर वहां है, यहां है। ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे सर्वत्र है, तो सर्वत्र होते हुए भी वो फिर नयन का विषय नहीं होता, अनुभव का विषय नहीं होता। बोले नहीं, भक्तों को दर्शन होता है। तो दर्शन तो उनके अपने स्वरूप, जो भी उन्होंने ईश्वर का माना है, उस स्वरूप का दर्शन होता है। चैतन्य कभी दर्शन का विषय नहीं होता है। चैतन्य तो साक्षी दृष्टा होता है, वो कभी दृश्य नहीं हो सकता है। विज्ञातार मरे केन विजानियात, ये श्रुति ही है। जो सबका विज्ञाता है उसको भला आप किससे जानोगे? तो ब्रह्म का यदि हम कोई स्वरूप मान लें, धनुषधारी हैं, मुरली मनोहर हैं, गदाधारी हैं, जो जिसका स्वरूप मान लो, तो वो उस रूप में उसका साक्षात्कार होगा। लेकिन वो रूप का साक्षात्कार होगा
वो जो उसका रूपी है, जिसका वो रूप है, वो कभी विषय नहीं होता है। वेदांत सिर्फ इतना बताता है कि वो जो रूपी है वो वही है जो रूप का दृष्टा है। रूप को देखने वाले का जो स्वरूप है वही उस रूप का भी स्वरूप है। स्वरूप स्वरूप दोनों एक है। तो अगर कोई पूछे कि ये सृष्टि किसने बनाई, तो अगर आप ये कहते हैं सृष्टि बनी नहीं, तो आप पत्थर से सिर मार रहे हो ना। कोई आपकी बात को स्वीकार करने वाला नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ने बनाई, शंकर ने बनाई, देवी ने बनाई, देवता ने बनाई, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि किताब दिखा दें कि इन्होंने बनाई। जितने पुराण हैं, जिस देवता के नाम से वो उसी देवता को सृष्टि बनाने वाला मानता है। तो असल में ईश्वर तो एक ही है, उसमें ये नाम और रूप का उपासना की दृष्टि से भेद कर देते हैं। तो अगर ये प्रश्न हो कि ईश्वर ये सृष्टि किसने बनाई, तो बेझिझक ये कहना चाहिए कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई, अर्थात उस ब्रह्म चैतन्य ने बनाई जिसके पास शक्ति है भी और जिसके स्वरूप में शक्ति है भी नहीं। अच्छा, हम उपासना किसकी करें, ब्रह्म की कि ईश्वर की? अब मान लो हमारे पिताजी नहीं रहे या गुरुजी नहीं का शरीर नहीं रहा। गुरुजी के लिए बोलते नहीं है कि गुरुजी नहीं रहे, क्योंकि गुरुजी की छाप तो हृदय में रहती है। लेकिन मान लो पिताजी का शरीर नहीं रहा, तो अब किस रूप में है वो? पिताजी का शरीर तो हमको अनुभव में नहीं आता। अब किस रूप में है? बोले ये शरीर तो, इसका जनक तो कोई ना कोई था ही ना। बोले था कि है? उपासना जो होती है, जब तक पिताजी का शरीर था तब तक तो उनकी सेवा की नहीं ना रहे। और अब जब शरीर नहीं है तो कहते हैं हमारे पिताजी ऐसे थे और उनके लिए हम ये करते हैं, उनके लिए ये करते हैं। तो सेवा तो शरीर की होती है ना। तो माता पिता की सेवा होती है, गुरु के शरीर की सेवा होती है। ऐसे ही ईश्वर की भी, निराकार ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती है। सेवा उसके किसी न किसी रूप की ही हो सकती है। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है। अगर इसमें आप परमात्मा को, इसको शरीर मान लें कि परमात्मा का शरीर है, तो इसमें जिस किसी की भी सेवा आप करते हो वो ईश्वर की ही सेवा है। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। केवल कर्म फल का त्याग करके कर्म करना चाहिए, नारायण, ये इतनी बात को कर्मयोग नहीं बोलते। देखो, दूसरे अध्याय का कर्मयोग दूसरे प्रकार का है गीता में, और तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग है वो और है। मयि सर्वाणि नहीं, ये तो 12वें का है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है। सब कर्मों को मेरे में अध्यात्म चित्त से समर्पित करके, साक्षात समर्पित करके नहीं, अध्यात्म चित्त से, हे प्रभु जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो आपके लिए ही कर रहा हूं, इस भाव से, और उसके फल की आशा छोड़ करके और ममता छोड़ करके, भाई भतीजावाद छोड़ करके, और निश्चिंत होकर के समाज की सेवा करो। ये कर्मयोग तीसरे अध्याय का है। और दूसरे अध्याय में जो कर्मयोग है, बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बस कर्म फल का त्याग कर दो। नारायण, केवल कर्म फल का त्याग करोगे तो सांख्य बुद्धि साथ में रखनी पड़ेगी। दूसरे अध्याय तो सांख्य हो गया ना, तो सांख्य बुद्धि माने ज्ञान बुद्धि प्लस
कर्म फल का त्याग करते हुए कर्म करना। और तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग है उसमें ईश्वर बुद्धि, सांख्य बुद्धि नहीं, उसमें ईश्वर बुद्धि और कर्म फल का त्याग करके, ममता और फल का त्याग करके कर्म, ये दोनों में अंतर है। और भक्ति योग में जो कर्मयोग बताया है वो तो समर्पण है नारायण, वो उससे भी आगे की सीढ़ी है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ध्यायन्त उपासते, ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। माने करते हुए माने ध्यान ही रहता है, लटके हुए हैं, क्या करें, हमारा मन जो है वहां से हटता ही नहीं है। ये भक्ति योग का प्रसंग है ना। तो कर्मों को तो भगवान में छोड़ दो और अपने मन को भगवान में लटका दो, ये भक्ति योग का जो है कर्म योग है। और ज्ञान योग का कर्म जो है वो दूसरे अध्याय वाला है। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, इसलिए मैं कर्म फल की मुझे इच्छा नहीं है। कर्म करता हूं, क्यों करता हूं कि शरीर भगवान ने दिया है, इसमें कर्म क्रिया करने की शक्ति है। जब तक शक्ति है भगवान के लिए करते हैं। तो ये ब्रह्म शब्द के संबंध में थोड़ी भ्रांतियां ज्यादा प्रचलित हैं, इसलिए ये मैंने सब बातें स्पष्ट करने की कोशिश की। वेदांती कट्टर ईश्वरवादी है नारायण। देखो भागवत का एक श्लोक प्राय लोग बोलते तो हैं सप्ताहों में लेकिन व्याख्या नहीं करते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बोले जो तत्ववेत्ता लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो अद्वितीय ज्ञान है वही ब्रह्म है, वही भगवान है और वही परमात्मा नाम से कहा जाता है। अब सप्ताहों में तो बस यही बताते हैं कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, वही परमात्मा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज क्या है? यज ज्ञान मद्वयम, जो अद्वितीय ज्ञान है उसको कहा जा रहा है कि वो उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। तो वेदांती जो है वो भगवान को भी मानता है, ब्रह्म परमात्मा को भी मानता है और ब्रह्म को भी मानता है और सबको अपना स्वरूप ही मानता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अद्वितीय है। इस अद्वितीय ज्ञान की सिद्धि के लिए ये महावाक्य का विचार वेदांत शास्त्रों में किया जाता है। अब जैसे आत्मा का विचार कल पूर्ण हुआ, ऐसे ही अब ब्रह्म का विचार आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम नित्यानंदैकरसम प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जयति। ब्रह्म शब्द का अर्थ बताते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम माने सत है। सत का अर्थ होता है होना, अस्तित्वमान। 5 लक्षणों में मिला लेना, सब पांचों इसी में आ जाएंगे। तो सत हो गया। ब्रह्म क्या है कि सत है, अस्तित्व है। जहां जहां भी आपको अस्तित्व मालूम पड़ता हो तो समझ लो वहां ब्रह्म का ही अस्तित्व है। बोले ये बैग है, ये माइक है, ये फूल है, तो ये सब में है पना जो मालूम पड़ रहा है ना, यही तो अस्तित्व का परिचायक है। हम कहते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार ही नहीं होता। अरे ब्रह्म ही दिख रहा है आपको। ये सब जगह जो सत्ता आपको मालूम पड़ रही है, यही सत है, एग्जिस्टेंस।
भाष्यकार ने वहां छांदोग्य में इसकी व्याख्या की है। बोले कि सदैव सौम्य इदमग्रे आसीद, इस श्रुति की व्याख्या में बोले सत इति अस्तिता मात्रम। सत किसको कहते हैं कि सिर्फ होना, होनापना, सिर्फ क्या है इससे मतलब नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो इसी के ऊपर जोर देते रहे अंतिम समय में। है को पकड़ो। तो सत्यम ज्ञानम चित है। ज्ञानम माने सिर्फ ज्ञान, और अनंतम, अनंतम माने जो परिच्छिन्न ना हो। तो आनंद तो इसमें अलग दे रखा है। वैसे अनंतम में से ही आनंद निकल जाता है, क्योंकि छांदोग्य में ही आगे है यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत होता है वही असल में सुख स्वरूप होता है। न अल्पे सुखमस्ति, जो परिच्छिन्न है उसमें सुख है ही नहीं, सिर्फ हमने सुख उसमें रख दिया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो विशुद्धम। विशुद्धम माने शुद्ध कह देते, बोले नहीं, वी और लगा दिया, अर्थात माया की छाया भी नहीं है उसमें। माया का कार्य तो है ही नहीं, स्वयं माया भी नहीं है। ऐसा शुद्ध चैतन्य है, परम स्वतः सिद्धम, वो तो सत में आ गया नारायण। और नित्य अर्थात काल में ये मरता नहीं है। एक होता है नित्य, एक होता है सत्य। तो सत्य माने तो होना है, और नित्य माने हमेशा होना है। काल की जो हमारी कल्पना है, कल था कि नहीं था, आज है कि नहीं है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, बोले भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो रहे उसको बोलते हैं नित्य। और सिर्फ होना मात्र जो है उसको बोलते हैं सत्य। नित्यानंद एक रसम। और ये आनंद जो है इसका स्वरूप आनंद है, और ये आनंद उपाधि वाला नहीं है, एक रस है। चाहे आप इधर इमरती बोलते होंगे, हमारी तरफ से इमरती बोलते हैं, उड़द की दाल की जो बनती है, तो चाहे तो आप इमरती खाओ नारायण, और चाहे आप मिश्री खाओ, गुड़ खाओ, या और कोई मिठाई खाओ, तो इसमें मीठापना किसका है? न वो इमरती का है, न और किसी चीज का है, वो तो शक्कर का है जो उसमें पड़ी हुई है। तो ये उपाधि वाले जितने सुख हैं, पैसे से सुख मिला, पत्नी से पत्र से सुख मिला, लोक से सुख मिल रहा है, तो ये सब उपाधि वाले सुख हैं। और बोले सुख 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 सुख, उपाधि की कोई चर्चा नहीं है। जब सुख का व्यवधान होता नहीं है तो उसी को बोलते हैं आनंद। सर्वोपाधिक सुख को ही आनंद बोलते हैं। निरुपाधिक सुख नहीं होता है कोई, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई रस नहीं है क्योंकि ये ज्ञान है। रस किसमें होगा? जब हम इसका भाव करेंगे ना मन में, आहा मैं तो ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं। तो ये जो अनंतता का भाव जब अपने चित्त में आएगा, तब उसमें से रस की निष्पत्ति होगी। और सिर्फ जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो तो एक क्षण में जाना, दूसरे क्षण में समाप्त हो जाएगा। तो कोई ना कोई उपाधि स्वीकार करके महात्मा लोग रहते हैं, वो ही उनका भजन होता है। अब कोई नाम पकड़ लेता है, माला फिराते रहते हैं। हमारे सनातन देव जी महाराज थे,
नाम तो सबने सुना ही होगा। तो वो हर समय माला जपते रहते थे। तो एक महिला थी, तो उसने पूछा कि स्वामी जी आप अभी तक माला ही जप रहे हो? तो बोले कि तेरे को क्या आपत्ति है मैं माला जप रहा हूं? तो बोले नहीं, हमने तो ये सुना है कि माला तो शुरू शुरू में जपी जाती है, फिर तो जब ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर माला की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो समाधि लगाना चाहता था। उड़िया बाबा जी महाराज के शिष्य थे वो। तो बोले जैसे बाबा समाधिस्थ, उनको समाधि का सुख मिलता था, तो मैं भी समाधि लगाना चाहता था। अब मेरी वो समाधि तो लगी नहीं, तो अब क्या मैं नाम भी न जपूं? ऐसे बोले। अरे मुझे नाम जपने में ही आनंद आता है, कोई ना कोई मतलब आलम्बन उसका सुख का बनाना पड़ता है। अब हमारे महाराज श्री जो थे उनको प्रवचन का आलम्बन था। अगर वो बोले नहीं ना, डॉक्टर ने कहा महाराज आप प्रवचन करने मत जाइए, आपका बीपी बढ़ा हुआ है। बोले अच्छा डॉक्टर थोड़ी देर पीछे आना। चले गए प्रवचन करने। जब लौट के आए बोले कि अब ले जरा बीपी हमारा। बोले अब तो नॉर्मल है। अरे बोले हमको प्रवचन करने से मत रोको भाई, हमें जितना आनंद उसमें आता है, शब्द से शब्द आलम्बन था उनका। उड़िया बाबा जी महाराज का समाध्यालंबन था, हरि बाबा जी महाराज का संकीर्तन का आनंद था, और आनंदमयी माँ का मुस्कुराते रहना, बस यही आनंद था। बोलती तो बहुत कम थी। तो कोई न कोई आलम्बन उसके लिए, आनंद को छलकाने के लिए। तो निरुपाधिक आनंद कोई नहीं होता, निरुपाधिक आनंद तो ज्ञान होता है। इसीलिए महात्मा लोग जब दीक्षा देते हैं तो कोई न कोई पहले ही साधन पकड़ा देते हैं, चाहे नाम का पकड़ा में, चाहे ध्यान का पकड़ा में, चाहे सेवा का पकड़ा में, कोई न कोई आलम्बन उसको ऐसा प्रदान करते हैं जिसको जीवन भर उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो आनंद एक रसम, जब ज्ञान हो गया तो वो आनंद एक रस हो जाता है, माने उसमें कमती बढ़ती फिर नहीं होता है। और प्रत्यक भिन्नम, आत्मा से भिन्न कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है। निरंतरम जयति, ऐसा जो ब्रह्म आत्मा स्वरूप है, निरंतर उसकी जय हो जय हो जय हो, अर्थात वही एक सत्य है। अब कहते हैं कि ये तो लक्षण सब स्वीकार करते हैं जितने दर्शन शास्त्र वाले हैं, लेकिन आत्मा ब्रह्म है ये तो सब स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आखिर क्यों स्वीकार नहीं करते? बोले ये जगत तो, ब्रह्म तो ये जगत बनाता है, हमने तो जगत बनाया नहीं है। माने फिर लौट करके वहीं आ गए ना जहां पहले बैठे। वो त्वम पदार्थ का जो विवेचन था वो भूल गए, उसी में आ गए फिर अहंकार में कि हमने तो ये जगत बनाया नहीं है और ब्रह्म तो जगत बनाता है। नारायण, तो हम वो कैसे हो सकते हैं? एक दृष्टांत महाराज जी ने सुनाया। बोले उन दिनों हम रामघाट में थे, उड़िया बाबा जी महाराज की तपस्थली है रामघाट। तो बाबा भी थे वहां और महाराज श्री भी थे। तो सुबह को सत्संग होता ही था। तो एक वहां आर्य समाजी थे, उनको लोग बाबूजी बाबूजी बोलते थे, बड़े तार्किक थे वो। क्योंकि एक दिन रात को वो 9:30-10 के टाइम होगा, आके कुंडी खटखटाई उन्होंने। महाराज श्री तो 9-9:15 बजे सो जाते थे। तो यूं कि हम उठे, किसने खटखटाई? अरे बाबूजी आप हो, आओ बैठो। बोले बैठूंगा नहीं, तुमसे एक सवाल पूछना। कड़क थे वो। बोले पूछिए। बोले तुम रोजाना कहते हो मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म तो उसको कहते हैं जो सारे संसार की रचना करे। तो पहले आप हमको संसार की रचना करके दिखाओ, तब कहना कि मैं ब्रह्म हूं, उसके बाद हम मानेंगे आपको कि आप ब्रह्म हो। तो क्योंकि हमने कहा बाबूजी बैठो तो सही कम से कम,
बताते हैं अभी। तो बैठ गए तो बोले अच्छा जब सृष्टि की रचना होगी तो उससे पहले प्रलय होगा ना? बोले हाँ पहले प्रलय होगा तभी सृष्टि की रचना होगी। तो बोले जब प्रलय हो जाएगा तो न तुम रहोगे न मैं रहूंगा। तो मैंने मान लो सृष्टि करके दिखा भी दी तो आप कहां बैठ करके देखोगे कि मैंने सृष्टि कर दी? देखने वाला तो उस समय नदारत हो जाएगा, व्यक्ति जो है। और ये बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना। तो चले गए। तो अभिप्राय कहने का यह है कि शास्त्र में जो ये बताया गया है कि ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करता है, उसका हेतु ये नहीं है कि किसी ने देख करके ये बात बोली है कि ब्रह्म कर रहा है। उसका हेतु ये है कि तुम ब्रह्म से पृथक किसी वस्तु को मानो ही नहीं। ब्रह्म की अद्वितीयता की सिद्धि में ये जगत का कारण ब्रह्म को बताना है। ये ब्रह्म सूत्र भाष्य में जन्माद्यस्य यतः की व्याख्या में स्वयं शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात लिखी है। अगर हम किसी और को सृष्टि का कर्ता मान लेंगे तो फिर अद्वैत तो सिद्ध नहीं हो सकता है। अद्वैत की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म ही सृष्टि का कर्ता हो, वही धरता हो, वही संघरता हो। अरे घड़ा फूटता है तो मिट्टी में फूटेगा कि कुम्हार में फूटेगा? मिट्टी में फूटेगा। तो जब ब्रह्म में लय होता है ऐसा शास्त्र बोलता है तो इसका मतलब संसार की मिट्टी ब्रह्म है, और जो उत्पन्न करने वाला होता है वो चेतन होता है। जड़ तो उत्पन्न कर नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जब ब्रह्म सृष्टि का करने वाला है तो उसको चेतन बता दिया। तो उपादान माने चेतन माने निमित्त कारण बता दिया। तो निमित्त कारण ब्रह्म हो गया चेतन होने से, और उपादान कारण ब्रह्म हो गया लय का अधिष्ठान होने से। और जिस घड़ा जितनी देर मालूम पड़ता है तो मिट्टी से अलग रहता है क्या? तो मिट्टी रूप ही रहता है, इसलिए उसकी स्थिति भी ब्रह्म में ही है। तो बताना तो ये इष्ट है कि संसार का निमित्त कारण, उपादान कारण, स्थिति कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। और एक बात और बताइए आप कि एक कोई ऐसा दृष्टांत बताओ चैतन्य सा, कि चैतन्य से सृष्टि हो, वही निमित्त कारण हो, वही उपादान कारण हो, वही स्थिति कारण हो। चैतन्य की बात कर रहे हैं। मिट्टी के जो दृष्टांत हैं ये तो जड़ता के दृष्टांत है। मिट्टी का ले लो, लोहे का ले लो, सोने का ले लो। ऐसा कौन सा उदाहरण है? बिना दृष्टांत के तो कोई बात सिद्ध होती नहीं है। तो इसका एक ही उदाहरण है कि जैसे स्वप्न में चैतन्य जो है, जीव चैतन्य जैसा जैसा संकल्प करता चाहता है बस वैसे वैसे सृष्टि सामने दिखती चली जाती है। ऐसा नहीं कहीं से आती है क्या कोई चीज? संकल्प हुआ और दिखी, संकल्प हुआ और दिखी। अब एक संकल्प दूसरे संकल्प पर चढ़ भी जाते हैं, इसलिए विचित्र विचित्र सृष्टि भी दिखाई देने लगती है। पहले आदमी का संकल्प हुआ तो आदमी का शरीर आ गया, तुरंत दूसरे गाय का संकल्प हो गया तो आदमी के सींग दिखाई देने लगे। वो असल में आदमी के सींग नहीं है, क्योंकि ऐसा तो देखा ही नहीं है कहीं भी। वो पहले आदमी स्फुरित हुआ और फिर गाय स्फुरित हुई, तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो आदमी का सींग दिखलाई पड़ने लगा। तो क्या है वो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सृष्टि जो है स्वप्नवत है, चैतन्य में स्वप्न नहीं है ये। हाँ, मैथमेटिकल चीजें हैं ये, स्वप्न नहीं, स्वप्नवत। स्वप्न जैसा व्यवहार सारा होता है, लेकिन चैतन्य ही
संकल्पक है, चैतन्य ही अपने आप को देख रहा है, वही व्यवहार कर रहा है। नारायण, इससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है। तो ये जो आत्मा में और ब्रह्म में द्वैत अद्वैत स्वीकार करने में जो आपत्ति आ रही है, वो इस जगत की सत्यता के कारण आ रही है। ये बीच में ये शरीर ये कहो या जगत कहो, इसकी वजह से ये कहने पर मजबूर होते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। अगर ये बीच में ना हो तो दोनों का भेदक कौन होगा? तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, शरीर तो रहेगा ही रहेगा। बोले रहेगा, कभी सोच भी लो कि जब नहीं रहेगा तब कैसा मालूम पड़ेगा। सुषुप्ति में नहीं रहता है तो उस समय ईश्वर और जीव का भेद किसी ने अनुभव किया है? अरे ठाकुर जी को, जो भावुक लोग हैं ना, तो वो ठाकुर जी का जो चित्र है या मूर्ति है उसको अपने साथ छाती से चिपका करके सोते हैं ना। हमारे एक मित्र थे, वो ऐसे ही सोते थे। लेकिन जब सुषुप्ति आती है तो चित्र कहीं जा पड़ता है और मूर्ति कहीं जा पड़ती है। महाराज जी कहते थे कि हमारे बाबा हमको चिपका के सोते थे और जब नींद आ जाती थी तो हम उनसे अलग जा पड़ते थे जमीन में। तो कितनी भी कोशिश करो नारायण, जब तक ये मन सावधान रहता है तब तक ही सारे भेद दिखते हैं। अगर स्वप्नवत ये भेद मालूम, माने ये निश्चय हो जाए कि स्वप्नवत है सारे भेद, वत स्वप्न कहोगे तो बौद्ध दर्शन हो जाएगा। स्वप्नवत है, इसलिए सब व्यवहार होता हुआ भी व्यवहार नहीं ही है। सदिदं परमाद्वैतम स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो अभावात् न हि अन्यत् अस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्वबोधे ही। ये उसमें पर्चे में है नहीं है। कहते हैं कि ये इदम, ये जो कुछ भी है ये सत ही है। सत इदम परम अद्वैतम, ये सत रूप से सब अद्वैत ही है। स्वस्मात् अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, अपने आत्मा से भिन्न वस्तुओं का अभाव है। स्वप्न में जैसे होता है, नहीं अन्यत अस्ति किंचित, दूसरी वस्तु कुछ है ही नहीं। सम्यक परमार्थ तत्व बोध है ही, परमार्थ तत्व का जब बोध हो जाता है तो फिर दूसरी नाम की कोई सत्य वस्तु का आग्रह नहीं रहता। फिर बोले व्यवहार कैसे चलेगा? तो पहली बात तो ये है कि हो जाने दो, ब्रह्म ज्ञान अपने आप मालूम पड़ जाएगा, व्यवहार चलेगा या नहीं चलेगा। नारायण, कुछ नहीं बदलता है। ज्ञान से सिर्फ वही खत्म होता है जो अज्ञान से सिद्ध होती है। अज्ञान के कारण जो कुछ भी मान रखा है सत्य, आत्मा से भिन्न सत्य, बस उतनी बात खत्म होती है। बाकी तो न किसी का संस्कार बदलता है। संस्कार तो विपरीत संस्कारों से बदलेगा। सांसारिकता के संस्कार हैं तो आप भक्ति के संस्कार डालो, सत्संग के संस्कार डालो, तो पहले संस्कार निबट जाएंगे। लेकिन आप ये चाहो कि ज्ञान से सब कुछ हल हो जाए, तो महाराज जी कहते कि हाथी से हल नहीं जुतवाना चाहिए। हाथी का काम जो है वो हल खींचने का नहीं है नारायण। तो हाथी का काम तो अज्ञान निवृत्ति है। अज्ञान आपको साल रहा हो तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, और अज्ञान से फिर जो कुछ भी सत्य भासता है नारायण, उसकी सत्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर आप अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं, अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, तो उन्हें डालना पड़ेगा। बिना डाले हुए ज्ञान से वो संस्कार नहीं पड़ेंगे। ज्ञान तो सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति करता है, या अज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार हैं उनकी सत्यता की निवृत्ति करता है।
रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु करवारे, और जदपि मृषा तिहु काल में भ्रम न सके कौटार। इहि विधि जग हर आश्रित रहे, जदपि असत्य देत दुख अहि। अभी तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं पार्वती जी से प्रसंग में। तो बोले कि जैसे सीपी में चांदी दिखती है और जैसे मृग तृष्णा का जल सूर्य की किरणों में दिखता है, बस ऐसे ये सारा संसार जो है ये परमात्मा में दिख रहा है नहीं, लेकिन इस भ्रम को कोई टाल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सोपाधिक भ्रम है। जब तक आंख है तो कुछ का कुछ दिखने की संभावना है ही, जब तक कान है तब तक शब्द का व्यामिश्रण होने की संभावना है ही। तो असत्य है, इसी के कारण ये दुख हो रहा है। असत्य को सत्य समझ रहे हैं, तो सत्य को सत्य समझ लो, असत्य को सत्य समझ लो। इसी के लिए ये सारा सत्संग का आयोजन होता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।